हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या आईएमएफ। टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मकसद क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जब भी आपको ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन आए और अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपको आईएमएफ के लिए इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ेगी। और आईएमएफ की इंट्रोडक्शन की जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बल्कि इस पूरे के पूरे चैप्टर का एक एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर वाइज देखेंगे तो फिर अच्छे से समझ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। द फंड हैज़ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे। फर्स्ट, इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉपरेशन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड इज टू प्रमोट कॉपरेशन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड वॉर के टाइम जो 1944 वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुई तब ये शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर के टाइम ही इन्होंने कॉन्फ्रेंस कर ली थी ब्रेटन वुड्स में कि हमने ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है। मेन मकसद क्या था, मॉनिटरी कॉपरेशन। ठीक है ना। इट विल प्रोवाइड द मशीनरी फॉर द कंसल्टेशन एंड कोलैबोरेशन टू सॉल्व द इंटरनेशनल मॉनिटरी प्रॉब्लम्स। ये एक ऐसी मशीनरी प्रोवाइड कराएगा जिससे कि जो इंटरनेशनल लेवल पे मॉनिटरी प्रॉब्लम्स है, पैसे की प्रॉब्लम्स हैं, वो सॉल्व की जा सके। ठीक है, ताकि एक इंस्टीट्यूशन के अंदर सारे लोग अपना पैसा जमा कर सकें, सारे कंट्रीज लोग नहीं मतलब कंट्रीज। ठीक है, तो अब ये जो आईएमएफ है ये लोन्स प्रोवाइड कराएगा नीडी कंट्रीज को। इस वे से मॉनिटरी कॉपरेशन प्रोवाइड करवाएगा जो कंट्रीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी फंड्स की। ठीक है, सेकंड आ जाता है मल्टीलेटरल पेमेंट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड। तो ट्रेड को डेवलप करेगा और एक ऐसा सिस्टम जनरेट करेगा, बनाएगा जिसमें कि मल्टीलेटरल पेमेंट्स हो सकेंगी। किस तरीके से। द फंड एम्स एट प्रोवाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग मल्टीलेटरल पेमेंट्स एंड ट्रेड सिस्टम इन प्लेस ऑफ बायलेटरल एग्रीमेंट्स। जो इससे पहले बायलेटरल एग्रीमेंट्स चल रहे थे उस सिस्टम को खत्म करके मल्टीलेटरल सिस्टम बनाएगा कि मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बन सके। ठीक है, और ट्रेड को डेवलपमेंट के तौर पे आगे बढ़ाया जा सके। थर्ड पॉइंट आ जाता है स्टेबिलिटी इन द रेट ऑफ एक्सचेंज। आईएमएफ का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि जो भी एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हैं, उनको स्टेबलाइज करना है। अब ये कर पाई नहीं कर पाई, बुराई करेंगे इसकी वहाँ पे जब आप क्रिटिसिज्म लिखेंगे। तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव की बात करें ना, तो इट विल एंडेवर टू स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट्स ऑफ द मेंबर कंट्रीज। जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उनको बढ़ावा देगी और उनके स्टेप्स लेगी इस हिसाब से कि वो अपने एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज कर सकें। ठीक है, ताकि अनसर्टेनिटीज ना आए ट्रेड में। एबोलिशन ऑफ एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस। वो कंट्रीज जिन्होंने अपनी एक्सचेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसको हटाने की कोशिश करेगी। ठीक है, इट विल ट्राई टू रिमूव ऑल रिस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल ऑन फॉरेन एक्सचेंज इम्पोज्ड बाय द मेंबर कंट्रीज। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज ने रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखी हुई हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को खत्म करेगी। ठीक है ना, वो कंडीशन ही मेंबर बनने की है कि भाई तुम अपनी जो फॉरेन करेंसी है उसको कंट्रोल नहीं करोगे, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाओगे अपने मर्जी से। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है हेल्प इन इंटरनेशनल पेमेंट्स। तो जब भी आप इंटरनेशनल पेमेंट्स करेंगे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, उसको हेल्प करेगी, उस पेमेंट के सिस्टम को एनहेंस करेगी, नए नए तौर तरीके निकालेगी जिससे एफिशिएंटली पैसा एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा सके। इट विल लेंड और सेल टू इट्स मेंबर कंट्रीज करेंसीज ऑफ अदर कंट्रीज। ये क्या करेगी, अपने किसी भी मेंबर को किसी और कंट्री की, ज़्यादातर डॉलर ही चाहिए होता है, तो उसकी करेंसी बाय भी करेगी और सेल भी करेगी और बोरोइंग करके भी दे सकती है, मतलब बोरोइंग्स के फॉर्म में भी उसको दे सकती है, लेंड कर सकती है पैसे। ठीक है, पैसे मतलब डॉलर्स। दिस फैसिलिटेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस अमंग द मेंबर्स। इससे क्या होता है, जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस है बिटवीन मेंबर्स, अमंग मेंबर्स जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाती हैं। इससे इंटरनेशनल पेमेंट का सिस्टम बेहतरीन हो जाता है पहले से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टू एड टू मेंबर कंट्रीज ड्यूरिंग एमरजेंसी के टाइम पे ये जो आईएमएफ है ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ये काफ़ी लोन्स प्रोवाइड करता है, डूबते को तिनके का सहारा है एक टाइप का। ठीक है, द फंड एम्स एट प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म मॉनिटरी हेल्प टू द मेंबर कंट्रीज ड्यूरिंग एमरजेंसीज। जो भी कोई एमरजेंसी पड़े, नेचुरल डिजास्टर आए या किसी भी टाइप का बैलेंस ऑफ पेमेंट की एमरजेंसी पड़ेगी, उसके लिए ये लोन्स प्रोवाइड करवा देती है। ठीक है, मेंबर कंट्रीज को। रिडक्शन इन द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब है, बैलेंस ऑफ पेमेंट तो आपको पता है खराब रहता है, ज़्यादातर इंडिया में तो खराब ही रहता है। ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और अगर हमें डेफिसिट्स हो रहे हैं और हमें डॉलर चाहिए बाहर पे करने के लिए, तो इससे हम टेम्परेरीली शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकते हैं। द फंड ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड मॉनिटरी हेल्प to the member countries in order to shorten the duration and lessen the degree of disequilibrium in their balance of payment। अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को शॉर्ट करने के लिए और अपने डिसइक्विलिब्रियम को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया जाता है, ये जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आईएमएफ से लोन्स ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल।
Another objective of fund is to help the member countries invest their long term funds in the profitable activities. जितने भी member countries हैं उनको help करता है कि दूसरे countries में कहाँ कहाँ investment करनी है, कहाँ कहाँ profitable investments हैं, उसको encourage करता है और करवाता भी है. It provides special help to rich countries to invest their capital in the poor countries. तो rich countries की ये special help करता है ताकि वो अपने funds क्या कहते हैं पुअर कंट्रीज़ में लगा सकें, जिससे पुअर कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, वहाँ पे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और जो रिच कंट्रीज़ हैं वो भी अपना पैसा लगा के डबल ट्रिपल करके प्रॉफिट लेके अपने कंट्री में भी जा सकती हैं. दोनों को फ़ायदा होगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हेल्प इन बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओवरऑल इकोनॉमी को बैलेंस करने में भी हेल्प करती है. द फंड ऑल्सो फैसिलिटेट्स द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड and to contribute thereby to the promotion and maintenance of high levels of employment and real income ऑफ मेंबर कंट्रीज. तो बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बढ़ाएगा, रियल इनकम मतलब परचेजिंग पावर बढ़ाने की कोशिश करेगा और मेंबर कंट्रीज़ की हेल्प करेगा ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट्स अच्छी हों और माहौल अच्छा रहे. ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊँगा मेंबरशिप ऑफ IMF. टेक केयर, बाय बाय.